कुछ यात्राएं बाहर की नहीं होती, वे पैरों से नहीं चलती, वे रास्ते पर नहीं दिखती। कुछ यात्राएं मन के भीतर होती हैं, जहाँ कोई दिशा नहीं होती, पर बोध होता है, जहाँ कोई लक्ष्य नहीं होता, पर परिवर्तन होता है। राधे राधे प्रिय भक्तों, फाल्गुन अब मास नहीं रहा था, वो मानसिक ऋतु बन गया था। एक ऐसी ऋतु जहाँ मन के सूखे पत्ते झड़ने लगते हैं। अहंकार, भय, द्वेष, तुलना, प्रतिस्पर्धा, क्रोध और मोह। मन एक घर जैसा होता है जिसमें वर्षों की धूल जम जाती है। फाल्गुन वो झाड़ू बन गया था जो भीतर की धूल हटाने लगा। इस अध्याय की कथा किसी संत से शुरू नहीं होती, किसी साधु से नहीं होती, किसी तपस्वी से नहीं होती। ये कथा शुरू होती है एक साधारण मनुष्य से। नाम नहीं, पहचान नहीं, कोई विशेषता नहीं, बस एक सामान्य जीवन था। वो व्यक्ति काम करता था पर थका रहता था, बोलता था पर सुना नहीं जाता था, हंसता था पर भीतर खाली रहता था, भीड़ में रहता तो था पर अकेला था। उसके भीतर एक निरंतर शोर था, चिंताओं का, डर का, असफलताओं का, भविष्य का और तुलनाओं का। एक दिन वो थक गया, शरीर से नहीं, अपने मन से। और जब मन थकता है तभी मौन की तलाश शुरू होती है। वो कहीं भागने नहीं गया, किसी पहाड़ नहीं गया, किसी आश्रम नहीं गया, बस खुद के भीतर देखने लगा। उसके भीतर एक प्रश्न उठा, क्या जीवन बस इतना ही है? क्या मैं केवल काम करने के लिए बना हूँ? क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ जिम्मेदारियां हैं? क्या मेरे भीतर कुछ और नहीं है? यात्रा उत्तर से नहीं शुरू होती, यात्रा प्रश्न से शुरू होती है। अब वो अपने मन से बात करने लगा। भीतर एक संवाद शुरू हुआ। तू इतना अशांत क्यों है? तू इतना डरा हुआ क्यों है? तू इतना खाली क्यों है? पहली बार उसने खुद के लिए करुणा महसूस की, दया नहीं, करुणा। उसने पहली बार खुद को दोष देना बंद किया और खुद को समझना शुरू किया। यहीं से शुरू होता है अध्याय 10 का वास्तविक मार्ग। बाहर की दुनिया नहीं बदली, भीतर का दृष्टिकोण बदला। अब मन संघर्ष का मैदान नहीं, मंदिर बनने लगा, जहाँ डर नहीं, शांति प्रवेश करने लगी। अब मौन खालीपन नहीं था, वो उपस्थिति बन गया। हे भक्तों, जब भाव बदलने लगे, क्रोध समझ बन जाती है, घृणा करुणा में बदल जाता है, डर विश्वास में बदल जाता है, असंतोष स्वीकार होने लगता है और अहम विनम्रता बन जाती है। प्रेम अब किसी से पाने का नाम नहीं, देने की अवस्था बन गया। अब सेवा कर्तव्य नहीं थी, स्वभाव बन गई। जीवन सरल होने लगा, कम अपेक्षा, कम शिकायत, कम तुलना, कम शिकायत और कम डर। शांति बाहर से नहीं आई, वो भीतर से उगी। भक्तों, जब मन बदलता है तब संसार बदलता है। फाल्गुन अब उत्सव नहीं, आत्मिक वसंत बन गया। तू जैसा है वैसा स्वीकार किया जाना ही पहला आध्यात्म है। हे भक्तों, जब मन बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है, तभी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। अब वो व्यक्ति हर दिन कुछ समय खुद के साथ रहने लगा। कोई विधि नहीं, कोई मंत्र नहीं और ना ही कोई नियम, बस उपस्थिति। भीतर प्रश्न बदलने लगे। अब क्यों नहीं? अब कैसे नहीं? अब मैं क्या महसूस करता हूँ? उसने पहली बार अपने भावों को नाम दिए। डर, असुरक्षा, ईर्ष्या, अकेलापन, अपेक्षा और हीनता। वो उनसे लड़ने नहीं लगा, वो उन्हें समझने लगा। उसे दिखा, हर भय किसी न किसी अभाव से पैदा होता है। भय की जड़ थी अस्वीकार होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, असफल होने का डर, खो देने का डर, ना होने का डर। पहली बार उसने अपने डर से कहा, तू मेरा शत्रु नहीं, तू मेरी पीड़ा की भाषा है। उसने अपने दुखों को दबाया नहीं, उन्हें गले लगाया। यहाँ से परिवर्तन शुरू हुआ। भाव शत्रु नहीं रहे, भाव मार्गदर्शक बन गए। मन अब युद्ध भूमि नहीं, उपचार स्थल बन गया। धीरे धीरे भीतर की घाटें खुलने लगी। पुरानी स्मृतियां, दबी भावनाएं, अधूरी इच्छाएं, दबी पीड़ाएं, हर भाव शुद्ध होने लगा। दमन से नहीं, समझ से। मौन अब भागना नहीं था, मिलना था। उसने खुद से कहा, तू जैसा है वैसा ही ठीक है। यही करुणा पैदा हुई, दूसरों के लिए नहीं, पहले अपने लिए। और जब करुणा भीतर जन्म लेती है तो वो बाहर बहने लगती है। अब वो कम प्रतिक्रिया करता, अधिक समझता था।
कम लड़ता, अधिक सुनता था, कम अपेक्षा करता, अधिक स्वीकार करता था। रिश्तों में दबाव कम हुआ, स्वीकार बढ़ा, अस्पष्टता आई। सेवा अब कर्तव्य नहीं, भाव बन गई। जीवन अब संघर्ष नहीं, यात्रा लगने लगा। भक्तों, जो खुद से करुणा करता है वही संसार से प्रेम कर सकता है। फाल्गुन अब उत्सव नहीं, उपचार बन गया। भक्तों, भीतर का उपचार ही बाहर का परिवर्तन है। हे भक्तों, जो दिखाई देता है वो मन है, जो छिपा होता है वो संस्कार है, और जब संस्कार बदलते हैं तभी जीवन बदलता है। अब ये व्यक्ति सिर्फ विचारों को नहीं देखता था, वो संस्कारों को महसूस करने लगा। उसे दिखने लगा जो वह करता है वो आदत है, पर जो वो है वो संस्कार है। पुरानी स्मृतियां ऊपर आने लगी, बचपन की बातें, डर, अपमान, अस्वीकृति, तिरस्कार और अकेलापन। पहले वो उनसे भागता था, अब उन्हें देखता था। उसे समझ आया, मन का 90% भाग अब चेतन होता है और जीवन वहीं से चलता है। वो पहचानने लगा कौन सा डर उसका नहीं है, कौन सा विश्वास सीखा गया है, कौन सा विचार उस पर थोपा गया है। वो संस्कारों से लड़ नहीं रहा था, वो उन्हें छोड़ रहा था। त्याग वस्तुओं का नहीं, विचारों का था। मन अब भरा हुआ नहीं, स्वच्छ होने लगा। अब भाव बंधन नहीं, प्रवाह बन गए। मन अब संकीर्ण नहीं, विस्तृत होने लगा। अब वो पहचान से जुड़ा नहीं, स्थिति से जुड़ा था। अब प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया की समझ थी। करुणा अब भावना नहीं, स्वभाव बनने लगी। उसका व्यवहार कोमल, स्पष्ट, स्थिर, संतुलित होने लगा। मौन अब रिक्त नहीं, भरा हुआ था। मन अब उथल पुथल नहीं, संतुलन था। भक्तों, संस्कार बदले बिना जीवन नहीं बदलता। उसके लिए फाल्गुन अब उत्सव नहीं, अब चेतन वसंत बन गया। भक्तों, जो भीतर साफ होता है वही बाहर सुंदर होता है। हे भक्तों, जब भीतर की पीड़ा रोने लगे तो समझ लेना उपचार शुरू हो गया है। अब वो व्यक्ति अपने दर्द से डरता नहीं था, वो उसे सुनता था। हर दुख कुछ कहना चाहता था। दबाव की थकान, अस्वीकृति की चोट, उपेक्षा की पीड़ा, अपेक्षा की थकावट। वो रोया, खुलकर रोया, पर कमजोरी में नहीं, मुक्ति में। आंसू अब दुर्बलता नहीं, शुद्धिकरण थे। जैसे मन भीतर से धोया जा रहा हो। पुराने घाव अब दर्द नहीं, स्मृति बनते जा रहे थे। उसने स्वीकार किया, जो हुआ हुआ, अब मैं नया बनूंगा। यहीं से आत्मविश्वास जन्मा, अहंकार नहीं, स्थिरता। अब उसे लगा मैं कमजोर नहीं हूँ। शक्ति अब दिखावे की नहीं, मौन की थी। अब वो बाहरी परिस्थितियों से हिलता नहीं था। डर अब अधिपति नहीं, संकेत था। आत्मसम्मान अब दूसरों से नहीं, भीतर से आता था। जीवन अब संघर्ष नहीं, गरिमा बन गया। उसका व्यवहार शांत, संतुलित, स्नेहिल हो गया। अब मन विचारों का घर नहीं, मंदिर बन गया। करुणा अब भाव नहीं, स्वरूप बन गई। भक्तों, जो पीड़ा को स्वीकार करता है वही शक्ति को प्राप्त करता है। फाल्गुन अब उत्सव नहीं, आत्मिक शुद्धि बन गया। हे भक्तों, आत्मबल भीतर ही जन्म लेता है। भक्तों, जब प्रेम भाव नहीं रहता, स्थित बन जाता है, तभी आत्मा विस्तार पाती है। अब प्रेम आकर्षण नहीं, स्थिति बन गया। प्रेम अब पाने की चाह नहीं, देने की अवस्था बन गई। उसका अस्तित्व सीमित नहीं, विस्तृत होने लगा। मन अब दीवारों से भरा नहीं, आकाश बन गया। रिश्तों में स्वार्थ कम, अपेक्षा कम, स्वीकृति अधिक, स्वतंत्रता अधिक। अब प्रेम स्थिति से नहीं बदलता था। करुणा अब चयन नहीं, प्रवाह बन गई थी। उसे पहली बार लगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ, मैं उपस्थिति नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। सीमाएं अब टूटने लगी, मैं और तुम के बीच की दूरी घटने लगी। सब एक जैसा लगने लगा, भाव में, दर्द में, प्रेम में और पीड़ा में भी। सेवा अब कार्य नहीं, स्वभाव बन गई। जीवन अब जटिल नहीं, सरल हो गया। मौन अब खाली नहीं, रस बन गया। आनंद अब घटना नहीं, स्थिति बन गया। अब उसे कुछ पाने की लालसा नहीं थी। संतोष अब समझौता नहीं, पूर्णता था। हर क्षण पवित्र लगने लगा। हे भक्तों, जब प्रेम स्थिर होता है तब आत्मा विस्तृत होती है। फाल्गुन अब मौसम नहीं, चेतना बन गया और प्रेम ही मुक्ति है। हे भक्तों, जब शब्द अर्थ खो देते हैं और मौन अर्थ बन जाता है, तभी चेतना विस्तार पाती है। अब वो व्यक्ति मौन में बैठता नहीं था, मौन में जीता था।
मौन अब रिक्तता नहीं, पूर्णता बन गया। शून्यता अब अभाव नहीं, असीमता बन गई। मन अब कक्ष नहीं, आकाश बन गया। विचार अब आते जाते बादल थे, वो विचार नहीं था, वो दृष्टा बन गया। चेतना अब धरातल पर नहीं, विस्तार में थी। उसे लगने लगा सब कुछ जीवित है, हर कण में स्पंदन। वो प्रकृति को देखता नहीं, महसूस करता था। समय अब बंधन नहीं, प्रवाह था। हर दृश्य ध्यान बन गया। चलना ध्यान, बैठना ध्यान, देखना ध्यान, सांस लेना भी ध्यान बन गया। साधना अब क्रिया नहीं, स्थिति बन गई। मैं धीरे धीरे खुलने लगा। मैं और संसार अलग नहीं रहे। जीवन पवित्र लगने लगा। हे भक्तों, मौन ही परम साधना है। फाल्गुन अब उत्सव नहीं, चेतना का वसंत बन गया। जहाँ मौन है, वहीं परमात्मा है। हे भक्तों, जब साधना मार्ग नहीं रहती, पहचान बन जाती है, तभी आत्मिक साक्षात्कार होता है। अब वो कहता नहीं था, मैं खोज रहा हूँ। अब वो हो रहा था। कोई दृश्य नहीं, कोई दिव्य रूप नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस असीम शांति। भीतर एक स्थिर प्रकाश था, न जलता और न ही बुझता, बस होता था। उसे अनुभव हुआ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, और न ही मैं विचार हूँ। वो अस्तित्व से शब्दों में नहीं, अनुभूति में बात करता था। मैं चेतना हूँ और चेतना ही सत्य है। मैं और तू अब अलग नहीं रहे। हर प्राणी अपना ही विस्तार लगने लगा। प्रेम अब भावना नहीं, स्थिति था। करुणा अब कर्तव्य नहीं, स्वभाव बन गई। जीवन अब साधारण नहीं, पवित्र लगने लगा। मृत्यु अब अंत नहीं, रूपांतरण थी। जन्म अब शुरुआत नहीं, यात्रा का चरण था। भूत भविष्य महत्वहीन हो गए, वर्तमान की सत्य बन गया। कुछ भी अधूरा नहीं लगा। मौन अब स्थिति नहीं, स्वरूप बन गया। भीतर शांति की अथाह लहरें। भक्तों, आत्मा को पाना नहीं पड़ता, आत्मा को पहचाना जाता है। फाल्गुन अब मास नहीं, आत्मिक अवस्था बन गया। भक्तों, जहाँ पहचान समाप्त होती है, वहीं परमात्मा प्रकट होता है। हे भक्तों, जब साधना कुछ करने की प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि होने की आस्था बन जाती है, तभी जीवन मुक्ति घटित होती है। जीवन मुक्ति का अर्थ संन्यास नहीं, बल्कि बंधन रहित जीवन है। वो संसार में था, पर संसार उस पर नहीं था। कर्म अब बंधन नहीं, प्रवाह बन गए। अब वो ध्यान में बैठता नहीं था, ध्यान में रहता था। समाधि अब अवस्था नहीं, स्वरूप बन गई। चेतना अब डोलती नहीं थी, स्थिर थी। भाव अब अस्थिर नहीं, पवित्र हो गए। इच्छा अब लालसा नहीं, स्वीकृति बन गई। अपेक्षा अब बंधन नहीं, स्वतंत्रता थी। दुख और सुख अब समान हो गए, दोनों शिक्षक बन गए। जीवन अब संघर्ष नहीं, संतुलन था। प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया की समझ थी। शांति अब क्षणिक नहीं, अस्थायी थी। प्रेम अब भाव नहीं, अस्तित्व था। करुणा अब गुण नहीं, स्वभाव थी। मौन अब रिक्त नहीं, रसपूर्ण था। हर कण संगीत लगने लगा। अब कुछ भी अपूर्ण नहीं था, सब कुछ पूज्य लगने लगा। भक्तों, मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वो चेतना की अवस्था है। फाल्गुन अब मास नहीं, आत्मिक ऋतु बन गया। जहाँ बंधन नहीं, वही मुक्ति है। हे भक्तों, जब चेतना ऊंचाई नहीं रहती, स्थित बन जाती है, तभी दिव्यता स्थिर होती है। अब दिव्यता अनुभव नहीं, स्वभाव बन गई। ईश्वर अब बाहर नहीं, भीतर था। भीतर एक स्थिर दिव्य चेतना, ना उठती ना गिरती, बस स्थित रहती। अब वो कहता नहीं था, मैं अस्तित्व का भाग हूँ। अब अनुभव था, मैं ही अस्तित्व हूँ। भेद समाप्त हो गए। आत्मा और संसार एक ही तरंग बन गए। कर्म होते तो थे, पर करता नहीं था। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म था। साक्षी अब प्रक्रिया नहीं, स्वरूप बन गया। शांति अब भाव नहीं, स्थिति बन गई। मौन अब गहराई नहीं, अनंतता बन गई। अस्तित्व शत्रु नहीं, आश्रय बन गया। डर अब स्मृति भी नहीं रहा। मृत्यु अब अंधकार नहीं, परिवर्तन था। जन्म अब आरंभ नहीं, निरंतरता थी। काल अब बंधन नहीं, लीला बन गया। आत्मा अब भटकी नहीं, विश्राम में थी। आनंद अब उत्साह नहीं, शांत रस था। भक्तों, जहाँ द्वैत समाप्त होता है, वहीं ब्रह्म प्रकट होता है। फाल्गुन अब मास नहीं, ब्रह्म अवस्था बन गया। अस्तित्व और आत्मा अलग नहीं होते। हे भक्तों, जब यात्रा समाप्त नहीं होती, विलीन हो जाती है, तभी पूर्णता आती है।
अब कोई साधक नहीं था, कोई साधना नहीं थी, कोई साध्य नहीं था, बस एकत्व था। नाम मिट गया, रूप मिट गया, परिचय मिट गया, अस्तित्व ही अस्तित्व। चेतना अब धरा नहीं, समुद्र बन गई। अब आत्मा कहीं जाती नहीं थी, ठहर गई थी। खोज समाप्त, क्योंकि खोजा जा रहा था वही खोजने वाला था। मौन अब स्थिति नहीं, सत्य था। शांति अब अनुभव नहीं, स्वभाव बन गई। बूंद और सागर अलग नहीं रहे। प्रेम अब संबंध नहीं, स्वरूप बन गया। करुणा अब गुण नहीं, प्रकृति बन गई। जीवन अब संघर्ष नहीं, लीला बन गया। मृत्यु का अर्थ खो गया, क्योंकि कुछ समाप्त नहीं होता। जन्म अब आरंभ नहीं, प्रकट होना था। काल, भूत, भविष्य सब मौन में विलीन थे। कुछ भी अधूरा नहीं, सब कुछ पूर्ण था। न इच्छा, न अपेक्षा, न भय, न लालसा, केवल होना था। हर कण नाद बन गया। भक्तों, जहाँ कुछ भी नहीं बचता, वही सब कुछ प्रकट होता है। फाल्गुन अब मास नहीं, ब्रह्म अवस्था बन गया। भक्तों, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। ये था फाल्गुन मास की कथा, अध्याय 10। भक्तों, ये कथा कहानी नहीं थी, स्मरण थी। ये शब्द नहीं थे, संकेत थे। ये श्रवण नहीं था, जागरण था। हे भक्तों, जब मन मंदिर बन गया, तब ईश्वर खोजने की आवश्यकता समाप्त हो गई, क्योंकि खोजने वाला ही ईश्वर था। ये केवल अध्याय का अंत नहीं है, ये खोज का अंत है। ये केवल कथा का समापन नहीं है, ये अलगाव का समापन है। ये केवल शब्दों की विदाई नहीं है, ये अहंकार की विदाई है। आज यहाँ कोई साधक नहीं बचा, कोई साधना नहीं बची, कोई मार्ग नहीं बचा, कोई लक्ष्य नहीं बचा। बस एकत्व शेष रहा। फाल्गुन मास अब मास नहीं रहा, वो चेतना बन गया। भक्ति अब क्रिया नहीं रही, वो स्थिति बन गई। जीवन अब संघर्ष नहीं रहा, वो लीला बन गया। ये कथा हमें ये नहीं सिखाती कि ईश्वर कहाँ है, ये सिखाती है कि तुम ही वो हो। जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, वहीं सत्य आरंभ होता है। जहाँ यात्रा समाप्त होती है, वहीं परम स्थिति प्रकट होती है। ये केवल विदाई नहीं है, ये विलय है, ये मिलन है, ये मौन है, ये पूर्णता है। यदि इस कथा की एक भी पंक्ति आपके भीतर मौन बन गई हो, यदि एक भाव आपके अहंकार को छू गया हो, यदि एक भी क्षण आपको अपने भीतर ले गया हो, तो समझिए ये कथा सफल हुई। भक्तों, जहाँ कुछ भी नहीं बचता, वही सब कुछ प्रकट होता है। फाल्गुन मास की कथा अध्याय 10 यहाँ समाप्त नहीं होती, ये अब आपके भीतर आरंभ होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय चेतना, जय पूर्णता, जय सनातन धर्म की।